क्या आप भी पोर्ट ब्लेयर में कम प्राइस में अपना मोबाइल रिपेयर कराना चाहते हो? तो आइए गुरु नानक एंटरप्राइज। यहाँ पे सारे मोबाइल रिपेयर होते हैं, एंड्रॉइड से लेके आईफोन तक। और यहाँ पे आपको मिलेगी आपकी जरूरत की चीजें, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा मोबाइल ट्रेंडी स्टिकर्स और आपको 150 रुपीज में अच्छे क्वालिटी के टेम्पर ग्लास भी मिल जाएगा। आपको न्यूली लॉन्च आईफोन सीरीज का बैक कवर भी मिल जाता है। यहाँ पे एक ऑफर भी चलता है, जैसे कि 1000 रुपया की खरीदारी करने पर आपको मिलेगा की चेन या तो फ्री टेम्पर ग्लास। और सबसे जरूरी बात, यहाँ पे आप अपना फोन भी अनलॉक करा सकते हो। Heels always. Favorite function would be mehendi. Good quality and affordability. Full on high vibrant colors. मेरे यूजुअली सारे शॉपिंग जोला बातू बस्ती से ही होते हैं। सो अगर आप भी शादी की तैयारी कर रहे हो तो जोला बातू बस्ती के कलेक्शंस ज़रूर देखना, बिकॉज वहाँ पे सारे डिज़ाइंस अवेलेबल है, क्वालिटी अच्छी है एंड ऑफ कोर्स इट्स अफोर्डेबल। जय हिंद, मैं नैना न्यूज़ अनुमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। जॉगर्स पार्क नए रूप में दोबारा खुला, बना आकर्षक रिक्रिएशनल हब। EPDM ट्रैक, व्यूइंग डेक और कल्चरल स्पेस से पार्क की बड़ी खूबसूरती। साउथ अंडमान में स्पेशल रेवेन्यू कैंप कोर्ट 200 लंबित मामलों का होगा समाधान। साइंस सेंटर का हॉलिडे कैंप 24 से 26 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन। सेंसस एक्ट के तहत जानकारी देना अनिवार्य, लोगों से सहयोग की अपील। नाइट सी कायाकिंग के लिए SOP और गाइडलाइंस जारी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी द्वारा छात्रों को निक्षय मित्र के लिए ट्रेनिंग। अब खबरें विस्तार से। श्री विजयपुरम से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां नए रूप में विकसित किया गया जॉगर्स पार्क अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। यह पार्क अब एक वाइब्रेंट रिक्रिएशनल हब बन चुका है और यहां बड़ी संख्या में लोग सुबह शाम सैर और व्यायाम के लिए पहुंच रहे हैं। पार्क में लगाया गया EPDM वॉकिंग ट्रैक खासतौर पर आरामदायक और सुरक्षित माना जा रहा है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को चलने में काफ़ी सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही एक खूबसूरत व्यूइंग डेक भी बनाया गया है, जहां से आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लिया जा सकता है। पार्क में कल्चरल स्पेस भी तैयार किए गए हैं, जहां योग, सामुदायिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। हरियाली, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर डिजाइन के साथ यह पार्क अब स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसी के साथ साउथ अंडमान में जिला प्रशासन द्वारा जन सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। लंबित पड़े नाम सुधारने के करीब 200 मामलों के निपटारे के लिए स्पेशल रेवेन्यू कैंप कोर्ट आयोजित किए जा रहे हैं। यह कैंप 22, 23, 24 और 29 अप्रैल को आयोजित होंगे, जहां प्रतिदिन लगभग 40 मामलों की सुनवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को त्वरित न्याय और सुविधा प्रदान कराना है, जिससे उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इन कैंपों में पहुंचकर अपने मामलों का समाधान कराएं। वहीं साइंस सेंटर द्वारा एक विशेष हॉलिडे कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन 24 से 26 अप्रैल तक किया जाएगा। यह कैंप 2 मई से 30 मई तक चलेगा, जिसमें छात्रों को विज्ञान से जुड़ी रोचक और व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। इस कैंप का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। इसमें विभिन्न गतिविधियां जैसे मॉडल मेकिंग, एस्ट्रोनॉमी, रोबोटिक्स और फन साइंस एक्सपेरिमेंट्स शामिल होंगे, जिससे बच्चों को सीखने का एक नया अनुभव मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सूचना सेंसस एक्ट के तहत जारी की जा रही है, जिसमें सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे सेंसस के दौरान पूछे जाने वाली जानकारियों को सही समय पर उपलब्ध कराएं। यह जानकारी देश की योजना और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अधिकारियों ने बताया है कि सेंसस कार्यों में सहयोग करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इससे देश की प्रगति में मदद मिलती है। पर्यटन और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने नाइट सी कायाकिंग के लिए नई SOP और गाइडलाइंस जारी की है।
इन गाइडलाइंस का उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने बताया है कि इन नियमों का पालन करना सभी ऑपरेटर्स और पार्टिसिपेंट्स के लिए अनिवार्य होगा, जिससे यह गतिविधि सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके। अब अंत में बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की, जहां छात्रों को निक्षय मित्र इनिशिएटिव के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। TGCE, JNRM और एंकोल के छात्रों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि वे टीबी मरीजों की सहायता कर सकें और समाज में जागरूकता फैला सकें। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को समाज सेवा से जोड़ना और स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना है। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख खबरें। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मैं नैना, न्यूज़ अनमान 24/7। जय हिंद।